सबसे पहला चीज़ है इंडाइसेस जंप। इंडाइस का मतलब क्या होता है? निफ्टी इंडाइस होता है, सेंसेक्स इंडाइस होता है। इंडाइस मतलब बेसिकली सेंसेक्स निफ्टी, ये इसको कहते हैं हम इंडाइस। तो इंडाइस जंप 1% श्रग ऑफ हॉट इन्फ्लेशन, हॉट यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो अभी आपका जो मार्केट में न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि यूएस इन्फ्लेशन इज अमेजिंगली हाई, नियर अबाउट 8 to 9% आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, जहाँ पे टिपिकली क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है वो नियर अबाउट 1%, 1.5%, बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डेवलपमेंट आपको करना होता है आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए भी आपको इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, तो फॉर एग्जांपल यूएस या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल जापान में आपका डिफ्लेशन होता है, यहाँ पे ऐसे इन्फ्लेशन होता है, यानी मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं कि आपका आज जो 100 रुपये का चीज़ है कल वो 110 रुपये 120 रुपये हो जाता है। पर जापान में वो उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस है। सो द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू टैक्स एज मच एज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में टैक्स चोरी करते हैं। हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है, क्योंकि जितना हम मतलब माल खरीदते हैं उससे ज़्यादा हम बेच नहीं पाते। सो ट्रेड डिफिसिट के कारण फिर हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल बहुत कुछ फ्री में मुफ्त में दिया जाता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा बोझ है। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से, इकोनॉमिक डिसबैलेंस की वजह से जो है, हर एक जो इकोनॉमी जहाँ पे आपका इकोनॉमिक डिसबैलेंस होगा वो इकोनॉमी जो है कभी भी आपका उतना सर्वाइव नहीं होता, कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जापान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसी के साथ साथ अमेरिका इज ऑल्सो वेरी डेट लेडन कंट्री। डेट लेडन यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेट आपका अमेरिका का है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी क्या है? डॉलर है। तो ग्लोबल करेंसी अगर आपका डॉलर होता है तो फिर आप जितना मर्जी आप जो है डॉलर छाप सकते हो। आप जो है मार्केट में जो डॉलर का सर्कुलेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आप देखोगे कि यूएस जब फेड रेट जब आपका बीपीएस बढ़ा देता है या इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, तो फिर आपका जो सप्लाई है डॉलर का वो कम हो जाता है, और डिमांड जब ग्लोबली बढ़ता है, क्योंकि आपको फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं ऑयल खरीदने के लिए। कोई भी आप अगर आप इंटरनेशनली अगर ट्रेड करना चाहते हैं, द ओनली करेंसी दैट वी हैव इज डॉलर। तो डॉलर को जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे, यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डॉलर। डॉलर को कौन कंट्रोल करता है? यूएस कंट्रोल करता है। तो यूएस इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रेड ऑफ डॉलर स्टैंडर्ड। एंड उसी जगह पे जो है सऊदी, रशिया, इंडिया, चाइना, सबको जो है जो बड़े बड़े इकोनॉमी है वो कोशिश कर रहे हैं, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो वेस्ट कंट्रीज हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यूरोप है, नॉट अमेरिका, नॉट कनाडा, जो यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज बैकडोर से ये जो है कोशिश कर रहे हैं हाउ वी कैन रिमूव डॉलर एज द स्टैंडर्ड करेंसी, ताकि जो डोमिनेंस है यूएस का उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर सके। एंड अगर जिस दिन डॉलर जो है एज अ ग्लोबल करेंसी हटा दिया जाएगा, देन अमेरिका विल कोलैप्स। द रीजन बिकॉज इतना ज़्यादा डेट है, नियर अबाउट 32 ट्रिलियन या कितना डॉलर में, एक बार चेक कर लेता हूँ। सो यूएस जो है 31 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका आपका डेट है। तो अगर अब मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ, हमारा इंडियन जीडीपी है $2 बिलियन। इंडिया का जीडीपी अभी नियर अबाउट $2 बिलियन है, और 5 ट्रिलियन डॉलर तक हम जाना चाहते हैं, और यहाँ पे इनके पास $31 ट्रिलियन का कर्जा ही है। सोचो, इतना कर्जा है। सो यहाँ पे एक्चुअली एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यूएस नेशनल डेट कितना है, मतलब ये देश कितना डूबा हुआ है कर्जे में। इट्स एन अमेजिंग टोटल 92, बाप रे बाप, डेडिकेटेडली इन्होंने बना के रखा हुआ है। सो लायबिलिटी पर सिटीजन 500,000, नियर अबाउट $500,000 हर सिटीजन जो है वो कर्जदार है। सो इट्स वेरी वेरी फनी। तो मीडियन इनकम कितना है आपका अमेरिका का? $36,000, और जो कर्जे में डूबा हुआ है 51, मतलब 5 लाख, मतलब $36,000 जो है मीडियन इनकम है, एवरेज इनकम है, और बाकी उनके ऊपर कर्जा है $5 लाख का। तो सोचो क्या हालत है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, दैट द इकोनॉमी इज एक्चुअली राइट नाउ नॉट एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। सो व्हाट यू विल सी अगेन, द सेम थिंग आई से अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, कि इंडियन इंडाइसेस विल ग्रो इवेंचुअली, क्योंकि आपका पूरा ग्लोबल मार्केट जब गिरेगा, इंडियन जो इंडाइसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट विल ग्रो। क्यों? और अच्छा, और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं वॉइस ओवर करके आपके लिए बना दूंगा। सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इंडियन इंडाइसेस आर ग्रोइंग वेल, बट जो दूसरे इंडाइसेस हैं, हैंसिंग, नैस्डैक, एफटीएसई, मतलब बेसिकली यूके, यूएस, साउथ कोरिया, हांगकांग, ये सारे जो नीचे गिर रहे हैं। इवन चाइना जो है इट इज़ ग्रोइंग वेल, एंड डैक्स जो है वो भी अच्छा आपका ग्रोथ कर रहा है, फ्रांस भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी मेजर्स। एंड इंडियन सेंसेक्स जो है इट इज ऑल्सो ग्रोइंग,
निफ्टी दैट इज इंडियन इंडाइस इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो ये आपको देखने को मिलेगा दैट यूएस की वजह से जो गिरना था वो अभी मार्केट में ऑलरेडी गिर चुका है। तो फर्दर हमें ये देखने को मिलेगा दैट यूएस मार्केट से जो है या यूएस इक्विटी मार्केट से जो है लोग जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे। दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड मार्केट बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन द यूएस मार्केट और द अमेरिकन मार्केट और द यूरोपियन मार्केट, तो लोग जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे। इन्वेस्टर्स will be taking out the liquidity or from the market and they will be moving the money throughout the global market. They will be investing in bond market. इसलिए आप देखोगे गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका हो नहीं रहा है जैसा इन्वेस्टमेंट टिपिकली होता है कि लोग सोचते हैं कि गोल्ड बहुत अच्छा है तो गोल्ड खरीदना शुरू करो। इसलिए आप देखोगे जितने भी दुबई एक्सचेंज है जहाँ पे भी आपका गोल्ड का कमोडिटी को सेल किया जाता है वहाँ पे आपका ज़्यादा उसमें सेल नहीं हो रहा है, उतना डिमांड नहीं है। रीजन बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स बॉन्ड मार्केट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऐसे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं या आपका जो ऐसे प्राइवेट बैंक्स का जो बॉन्ड है वो परचेज कर रहे हैं ताकि वहाँ पे उनको एक फिक्स्ड कूपन रेट मिलेगा, यानी उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा नियर अबाउट 7% 8%, विच इज मच बेटर देन दी इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपको समझना पड़ेगा जितने भी देसी इन्वेस्टर फिरंगी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका टारगेट होता है कि भाई ऑन एन एवरेज हमें जो है नियर अबाउट 7-8% लाना ही पड़ेगा या 10% लाना ही पड़ेगा हमारे कस्टमर्स के लिए। सो इसलिए उनका टारगेट होता है किस तरीके से हम बैलेंस पोर्टफोलियो करेंगे। और इक्विटी और कमोडिटी में क्या होता है उतना ज़्यादा आपको अभी के मार्केट में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मार्जिन बहुत स्लिम होगा, क्योंकि डिमांड अगर आप खरीदना शुरू करेंगे लार्ज स्केल में तो फिर आपका डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उतना नहीं होगा तो फिर आपका प्राइस भी बढ़ेगा एंड लेटर ऑन यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट द प्राइस दैट यू वेर बाइंग इट और एट अ प्रॉफिट, फिर आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। सो दैट इज वाई टू अवॉइड इट। इसलिए कमोडिटी मार्केट में स्पेशली मेटल्स यानी गोल्ड या सिल्वर में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बट एज एन रिटेल इन्वेस्टर यू कैन डेफिनेटली अक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इक्विटी में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे कहते हैं ना बाय ऑन डिप्स, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन accumulate those resources with yourself.